कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कृष्ण सिखाते हैं कि हमारे पास केवल अपने कार्यों पर नियंत्रण है, न कि उन कार्यों के फलों पर। यह सरल लेकिन शक्तिशाली विचार चिंता की जड़ को प्रभावित करता है। हमारी अधिकांश चिंताएं भविष्य की भविष्यवाणी करने या उन परिणामों से डरने से आती हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। जब हम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन रेस्टलेस हो जाता है। वर्तमान कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने से हम भय और संदेह के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इस ज्ञान को प्रतिध्वनित करता है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी प्रक्रिया केंद्रित सोच को प्रोत्साहित करती है, जो उस ऊर्जा को वर्तमान में किए जा सकने वाले कार्यों की ओर निर्देशित करके तनाव को कम करती है, बजाय इसके कि हम बाद में क्या हो सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। यह श्लोक हमारे विचारों पर नियंत्रण फिर से प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। योग, कृष्ण कहते हैं, संतुलन है। यह क्षमता है कि हम स्थिर रह सकें, चाहे हम सफल हों या असफल, प्राप्त करें या खोए। यह समानता चिंता को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है। जब हमारे भावनाएं किसी एक दिशा में बहुत अधिक झूलती हैं, तो जीवन अस्थिर और अप्रत्याशित लगता है। संतुलन विकसित करना हमें शांत रहने में मदद करता है, भले ही परिस्थितियां अनिश्चित हों। यह शिक्षण भावनात्मक नियंत्रण पर शोध के साथ मेल खाता है। जैसे अभ्यास, जिसे ध्यान, गहरी सांस लेना और ग्राउंडिंग अभ्यास कहा जाता है, मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो तनाव प्रतिक्रियाओं को कम करते हैं और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। गीता की योग की परिभाषा एक शाश्वत स्मृति है कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता से आती है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कृष्ण यह स्वीकार करते हैं कि हम जो पहले से जानते हैं, मन बेचैन भटकता है और नियंत्रण में रखना मुश्किल है। फिर भी वह समाधान भी देते हैं। निरंतर अभ्यास, जिसे अभ्यास कहा जाता है, और आसक्ति, जिसे वैराग्य कहा जाता है, के माध्यम से मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है और शांति में लाया जा सकता है। यह वही है जिसे आधुनिक तंत्रिका विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, यानी मस्तिष्क की क्षमता जो बार बार अभ्यास करने के माध्यम से बदलने और अनुकूलित होने की होती है। ध्यान, पत्रिका लेखन या बस कुछ मिनटों तक सतर्कता से सांस लेने के लिए समर्पित करने जैसी तकनीकें धीरे धीरे मन को शांति प्रदान कर सकती हैं। गीता हमें आश्वस्त करती है कि भले ही कार्य कठिन हो, हमारे विचारों पर मास्टरी संभव है यदि हम निरंतरता बनाए रखते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्यों को योग में मजबूती से स्थापित रहकर निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका मतलब है स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कार्य करना, बिना असफलता के डर में फंसे। चिंता के सबसे बड़े कारणों में से एक यह विश्वास है कि हमारी योग्यता पूरी तरह से परिणामों पर निर्भर करती है। जब हम इस शिक्षा को आत्मसात करते हैं, तो हम खुद को साबित करने के दबाव के बिना कार्य कर सकते हैं, जो बदले में हमारे निर्णयों पर डर के नियंत्रण को कम करता है। आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अक्सर एक्सपोजर थेरेपी का उपयोग करते हैं, जहां व्यक्ति धीरे धीरे नियंत्रित तरीके से अपने डर का सामना करते हैं। यह कृष्ण के संदेश से मेल खाता है कि जब कार्रवाई स्थिरता से और बिना आसक्ति के की जाती है, तो यह डर को मात देने का एक रास्ता बन जाती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
चिंता के केंद्र में नियंत्रण का भ्रम है। हम मानते हैं कि हमें अपने जीवन का पूरा बोझ अकेले उठाना है। कृष्ण इसमें एक साधारण लेकिन गहन समाधान प्रस्तुत करते हैं, समर्पण। छोड़ना यह नहीं है कि जिम्मेदारियों की अनदेखी की जाए। इसका अर्थ यह है कि हमें समझना चाहिए कि हमें एक बड़ी शक्ति द्वारा समर्थन किया जाता है और कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से परे हैं। आधुनिक चिकित्सा में यह स्वीकृति आधारित तरीकों में परिलक्षित होता है, जहां लोगों को उन चीजों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। कृष्ण की शिक्षा समर्पण को कमजोरी के कार्य से विशाल आंतरिक शक्ति के स्रोत में रूपांतरित करती है। जब युद्धभूमि आपके भीतर हो, चिंता ऐसा महसूस होती है जैसे आप एक युद्ध के मैदान के बीच में खड़े हैं जिसे आपने कभी नहीं चुना। विचार आपके सामने तीरों की तरह दौड़ते हैं, डर आपको दुश्मनों की तरह घेर लेते हैं और आप सोचते हैं कि क्या आप अगला कदम भी उठाने में सक्षम हैं। यही वो जगह थी जहां अर्जुन था, जमे हुए, अनिश्चित और हार मानने के लिए तैयार। और फिर कृष्ण ने बोला, गीता यह वादा नहीं करती कि जीवन आपकी चुनौतियों को फेंकना बंद कर देगा। यह नहीं कहती कि शोर चला जाएगा। जो यह वादा करती है वह कहीं अधिक महान है, तूफान में स्थिर रहने की शक्ति, अराजकता के बीच में सांस लेने की और बिना खुद को खोए अपनी लड़ाइयों से लड़ने की। आपको शांति पाने के लिए दुनिया को शांत होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह याद रखने की जरूरत है कि शांति आपसे शुरू होती है। अगर अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में स्पष्टता पा सकता है, तो आप इसे अपनी दैनिक लड़ाइयों में भी पा सकते हैं।